जब मुझे पवित्र आत्मा ने बपतिस्मा दिया। दूसरे दिन सुबह मैंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी, जो पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। अब मैं पृथ्वी और मनुष्यों के आदर्शों का अनुयायी नहीं था। यीशु ही मेरा आदर्श और मेरे विश्वास का आधार था। परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया, जिसने पूरे समुदाय में हलचल मचा दी। मैं नहीं समझता था कि ऐसा होगा। मुझे मालूम ही नहीं था कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है तो हलचल जरूर होती है। मगर अब मैं इस बात को समझने लगा था। जब हम परमेश्वर के सेवकों की जीवन गाथाएं पढ़ते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि परमेश्वर के सेवकों के कार्य सांसारिक मनुष्यों के हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। जब तक हम स्वयं मैदान में न कूदे तब तक यह बात हमें केवल सिद्धांत रूप में ही मालूम रहती है। अनुभव होना अलग बात है। मैं यीशु में बहुत आनंदमगन था। भविष्य की मुझे चिंता न थी। मैं परमेश्वर की ओर देख रहा था और जानता था कि भविष्य का स्वामी वही है। नवंबर में मैं पादरी निवास लौटा तो मैंने फ्लोरेंस को यह बताने का प्रयास किया कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या करता रहा है। मैं फ्लोरेंस से कहता, प्रिय, ईश्वर मेरा वध कर रहा है। मैं मर रहा हूँ, मैं मरता जा रहा हूँ। फ्लोरेंस मुझे जिज्ञासा पूर्वक देखती। वह शायद मेरा आशय समझना चाहती थी। वह कहती, क्या यह कहना सही है? मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहता, ईश्वर मेरे अहंकारी जीवन को मार रहा है। मैं यहाँ अपने अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। दिन, हफ्ते और महीने बीतते रहे। वह बराबर मेरे अंदर छिपे छोटे से छोटे अवगुणों को मारता रहा। वे छोटी छोटी बातें जो उसे नापसंद थी, वे छोटे छोटे से विचार जो स्वर्ग के नहीं बल्कि नाशमान संसार के थे। यह अनुभव अद्भुत था। परंतु विश्वास कीजिए कि यही मौत का अनुभव था। यह सिलसिला दिसंबर 1941 से शुरू हुआ और अगले वर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलता रहा। मार्च 1942 के अंतिम दिन मैंने सुसमाचार सभाओं का क्रम शुरू किया। रात को जब मंच पर पहुंचा तो आत्मिक और शारीरिक रूप से सामान्य स्थिति में था। परंतु जैसे ही सभा आरंभ हुई, मुझे आत्मा एक ऐसे प्रदेश में ले गया जिसके अस्तित्व का मुझे भी ज्ञान न था। मैं समुचित रूप से बताने में असमर्थ हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर और मेरे इर्द गिर्द किस प्रकार कार्य कर रहा था। मुझे अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति का साक्षात नहीं हुआ था जिसने इस आत्मिक प्रदेश की यात्रा की हो। परंतु यह प्रदेश दुखों का प्रदेश था, क्रूस और दिव्य प्रकाशन का प्रदेश था, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। परमेश्वर मुझे बता रहा था कि पुत्र, तुम अपनी शक्ति से जहां तक पहुंच सकते थे वहां तक पहुंच गए हो। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। रात को जब मैं घर वापस आया तो तुरंत लेट जाना चाहता था, लेकिन जब लेटा तो 2.5-3 सप्ताह तक चारपाई को पकड़े रहा। मैं उठने के लायक ही ना रहा। उठने की कोशिश करता था तो ईश्वर मुझे फिर बिस्तर पर लिटा देता था। इस अवधि में रात दिन ईश्वर से मेरी वार्ता चलती रही, विशेषकर रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक। ईश्वर मुझसे बातें किया करता था। मेरे बीवी, बच्चे और सब गांव वाले सो जाते थे, मगर मुझे नींद नहीं आती थी। ईश्वर मुझे अनंत जीवन के मानी समझा रहा था। वह मुझे बता रहा था कि धरती पर मुझे क्या सेवा करनी होगी और कलीसिया की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है। इन दिनों फ्लोरेंस को दूसरे कमरे में सोना पड़ता था क्योंकि मैं रात को बत्तियां जलाए रखता था। दिन होने पर मैं फ्लोरेंस को अपने पास बुलाता और उससे कहता, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, वह मुझे कुछ रहस्य बता रहा है। फ्लोरेंस उत्तर देती, हाँ मैं जानती हूँ, ईश्वर ही यह सब कुछ करवा रहे हैं।
दिन रात अद्भुत रीति से ईश्वर मेरे अंदर कार्य करता रहा। वह मेरे सम्मुख पवित्र शास्त्र खोलता और अपने सत्य को मेरी आत्मा के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाशमान कर देता। मेरी गुप्त समस्याओं और मेरे हृदय के दाग धब्बों को मुझे दिखाता और मानव स्वभाव के उन अवगुणों को प्रकट करता जो उसे दुखी करते हैं। हर एक शाम को पादरी होमर पंफे और उनकी पत्नी रेबिका हमारे घर आ जाते थे। शैतान उन्हें बहकाता, आज रात मत जाओ। बार बार कहीं जाना कदर घटा देता है, घर पर आराम करो। परंतु वे हर रात अपने निवास से 12 मील का सफर कर के हमारे पास आ जाते थे। जब मैं उन्हें देखता तो मुझे बेहद खुशी होती थी, क्योंकि कोई और न था जो मेरी आप बीती को सुन या समझ सकता। मैंने कई व्यक्तियों से अपने अनुभव की चर्चा की। मालूम नहीं उनकी समझ में कुछ आया या नहीं। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को मैंने खुद भी तो नहीं समझ पा रहा था, परंतु मुझे यीशु पर पूरा विश्वास था। मैं पंफे और उनकी पत्नी को बताता, परमेश्वर मुझसे बातें करता है। परमेश्वर मेरी अंतरात्मा में अद्भुत काम कर रहा है। वे मेरी बातों को ध्यान से सुनते और मैं अपनी जीवन शैली में जो कुछ कहता उसे समझने का भरसक प्रयास करते। उन दिनों में मुझे और मेरी पत्नी को पंफे परिवार से अपूर्व साहस मिला। एक रात मैंने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने मुझे कुलूसियों के 3 अध्याय में से एक संदेश दिया है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान में है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। जब पहले मैंने उन्हें अपना आत्मिक अनुभव बताया था तो ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे से मीलों दूर हैं, लेकिन वे हमसे बराबर मुलाकात करने आते थे और हमारी बातों को समझने की कोशिश करते थे। बहरहाल शीघ्र ही पवित्र आत्मा ने उनके हृदय पर अधिकार कर लिया और उनकी आत्मा को ऊपर उठाकर मेरे नजदीक बैठा दिया। मैं उनको सारा वृतांत एक ही सांस में बता देना चाहता था और वे भी मेरी बात को पूरी तसल्ली और तल्लीनता और ध्यान से सुन रहे थे। अद्भुत, बड़ा सुंदर संदेश है। यह थी होमर दंपति की प्रतिक्रिया। पवित्र आत्मा आनंद दे रहा था और होमर आनंदित थे और मैं पीछे न था। यह उन्हीं दिनों की बात है जब मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। यीशु की एक प्रिय दासी को शाइल्डर चर्च में आकर उपवास रखने और प्रार्थना करने की प्रेरणा मिली। रविवार के दिन 10:30 पर वह वेदी पर आ गई। उस दिन मेरे बजाय पिताजी ने आराधना सभा की अगुवाई की थी। वह सारे दिन और सारी रात प्रार्थना करती रही। उन्होंने वेदी पर 22 घंटे प्रार्थना की। 8:30 बजे सुबह उनकी आराधना रुकी। उस समय मैं सो रहा था। परमेश्वर की शक्ति और उसकी महिमा की तरंगे मेरे पूरे शरीर में लहरों के समान फैल रही थी। मैं अभी पूरी तरह जागा नहीं था, परंतु आत्मा की इन लहरों का कंपन अपने शरीर में महसूस कर सकता था। ईश्वर का आत्मा यीशु मसीह की छत्र छाया में मुझे अपनी शक्ति और महिमा का पवित्र स्थान दे रहा था। यह क्रम लगभग 4 घंटे चलता रहा। परमेश्वर के प्रेम का यह अद्भुत अनुभव था, क्योंकि शक्ति थोड़े अंतराल से मेरे अंदर होकर गुजर रही थी। एक के बाद एक मेरे अंदर प्रेम की लहरें उठ रही थी। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के बाद उन लोगों के लिए जो मुझसे घृणा करते थे, मेरे मन से जो प्रेम उमड़ रहा था, मैं उसको वर्णन करने में असमर्थ हूँ। यदि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बसा हुआ है तो इसका सच्चा प्रमाण वह प्रेम है
जो यीशु ने हमारे हृदय में डाला है और जो हमारे हृदय से उमड़कर समस्त मनुष्यों तक पहुंच रहा है। अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का मूल प्रमाण नहीं है। सच्चा प्रमाण तो दिव्य प्रेम ही है, जिसकी सीमा से पृथ्वी का कोई मनुष्य बाहर नहीं। यीशु ने हमसे यह नहीं कहा था, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, जाओ और अन्य भाषाएं बोलो। उसने तो यह कहा था, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 13:34। कुरिन्थियों की पहली पत्री के 12वें अध्याय में पौलुस ने आत्मिक वरदानों के विषय में कुछ निर्देश दिए हैं। अन्य भाषाएं बोलना भी एक वरदान है, परंतु यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं कि हम इसी वरदान पर अड़े रहें। यह पवित्र वरदान ईश्वर जिसको चाहता है देता है। आत्मिक रीति से नासमझ लोग ही वरदानों के लिए अनुरोध करते हैं। समझदार लोग तो ईश्वर से सर्वप्रथम जो चीज मांगते हैं वह है स्वर्ग का राज्य और उसकी धार्मिकता। परमेश्वर की महिमा मेरे अंदर और मेरे इर्द गिर्द इतनी प्रबल थी कि मैं स्वयं उस समय किसी से बात करने में समर्थ न था। मैंने फ्लोरेंस से कहा कि वह संडे स्कूल के प्रबंधक और उनकी पत्नी एडी को बुला लाए। जब वे आ गए तो मैंने उनको बताया कि ईश्वर के पास अपने भक्तों के लिए अपार आत्मिक धन है। मैंने उनसे कहा, तुम्हारे लिए भी उसके पास अनगिनत वरदान है। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अद्भुत कार्य करना चाहता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना होगा, परंतु वे जानते थे कि परमेश्वर उनके पास है और उनका यह ज्ञान अति मूल्यवान था। एडी ने प्रार्थना के लिए घुटने टेक दिए और इतनी देर तक प्रार्थना की कि पैरों की उंगलियां और घुटने सुन्न हो गए। मैं उन्हें जो समझाने की कोशिश कर रहा था वह सब उन पर प्रार्थना में प्रकाशित हो गया। वह जोर से पुकारी, ओ हमारे ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति का महान तेज छाया हुआ है। अगर कोई उपयुक्त समय हमारे मध्य परमेश्वर के प्रकट होने और उसके अद्भुत कार्य करने का है तो वो यही है। जो आत्मिक जागृति और विश्वव्यापी पुनर्जागरण परमेश्वर भेजना चाहता है, उसकी एक झलक एडी ने भी देख ली। मैं हॉलीनेस विचारधारा की एक बुजुर्ग महिला को जानता था। मैंने आरविल से कहा कि वह कृपया उन्हें ले आए। आरविल गए, परंतु वह अस्वस्थ थी। उन्होंने कहा, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, परंतु मेरी ओर से एक पद लेते जाओ। इतना कहकर उन्होंने अपनी दैनिक उपासना के पंचांग की पुस्तक से एक पद उद्धृत कर दिया। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। ले व्यवस्था 20:26। अब जरा इस बात पर भी विचार कीजिए। बाइबल के अनेकानेक पदों में से वह कोई भी पद मुझे भेज सकती थी, मगर यही खास पद उन्होंने मुझे क्यों भेजा? प्रभु ने भी ऐसा प्रबंध किया कि उनकी उपासना पंचांग पुस्तक में भी उस तारीख को यही पद निकला। मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे बने रहो। मैं इस छोटी सी घटना के लिए ईश्वर का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरी बुलाहट के विषय में परमेश्वर मुझे जो प्रकाशन दे रहा था
बाइबल के उपरोक्त पद ने उसका सत्यापन कर दिया। ठीक उसी सुबह को उन बुजुर्ग महिला की बेटी नोरा को दर्शन मिला। वो कोई 70 मील दूर रोल इंडियाना में रहती थी। मैंने उन्हें लगभग 4 साल पहले ओक ग्रोव में देखा था। वहां उन्होंने हमारे लिए गाया भी था। नोरा ने देखा कि मैं उनके पास खड़ा हूं और परमेश्वर कह रहा है, तुम अपनी मां को लेकर पादरी हेल्म से मिलो। वह 70 मील का सफर करके अपनी मां के पास पहुंची और जाते ही घोषणा कर दी, अम्मा, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें पादरी हेल्म के पास ले चलूं। मेरी बच्ची, पादरी हेल्म ने मुझे बुलाया था, पर देखो तो मैं जाने के लायक ही नहीं हूं। उन्होंने नोरा को उत्तर दिया, ओ अम्मा, मैं तुम्हारे कपड़े बदला देती हूँ, मैं तुम्हें ले चलूंगी। बेटी, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा, माँ ने कहा। अम्मा, सब हो पाएगा, नोरा ने कहा। प्रभु ने कहा है तो जरूर हो पाएगा। नोरा ने अपनी माँ के कपड़े बदलवाए और उन्हें कार में बैठाकर आराम से मेरे पास ले आई। मुझे आज भी आश्चर्य है कि सुबह के समय मैंने जो योजना बनाई थी उसे प्रभु ने अनायास ही पूरा कर दिया और मुझे उन बूढ़ी माँ के साथ प्रार्थना में कुछ समय बिताने का सुअवसर मिल गया। इस घटना से मेरा साहस और बढ़ा और मैंने जान लिया कि मेरी आत्मा में जो कुछ घटित हो रहा है वह स्वर्ग के राज्य की ओर से है। इन घटनाओं के दौरान पवित्र आत्मा मुझ पर बराबर प्रकट होता रहा और उसके प्रेम की लहरें मेरे अंदर से गुजरती रही। वही मेरा परम प्रिय था। इन सारी बातों के लिए मैं ईश्वर की स्तुति करता रहा और यीशु को लगातार धन्यवाद देता रहा। परमेश्वर के इस महान प्रकटन के दिनों में उसने मेरी अंतरात्मा में महान कार्य किए और सारे अवगुणों को जो पवित्र आत्मा को रोकते थे निकाल फेंका। अब मैं संसार की हर एक वस्तु के लिए मर चुका था और अपनी मनचाही नहीं कर सकता था। मुझ पर अनेक दायित्व थे जिनको मैं जरूरी और महत्वपूर्ण समझता था, परंतु अब परमेश्वर की इच्छा से अधिक कुछ भी जरूरी और महत्वपूर्ण न था। वह मुझे मौत की नदी पर ले गया। मैंने देखा कि जगत में परमेश्वर की इच्छा के अलावा सब कुछ निसार है। मौत के किनारे पर पहुंचकर मैं यह जान गया कि सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही महत्वपूर्ण है। कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। हाँ, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहेगी तो सिर्फ वही चीज जिसका दिग्दर्शक, निर्देशक और प्रवर्तक स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे अपने राज्य के अद्भुत प्रकाशनों की गहराई में ले गया और मुझे बताया कि वह मानव हृदय में कैसे कैसे महान कार्य करता है। इस ज्ञान ने मुझे यीशु के साथ साथ चलने की शक्ति दी और फूलों तथा पक्षियों से मेरा संवाद होने लगा। ऐसा लगता था कि मैं किसी और ही जगत का जीव हूं। मेरे प्रिय, जीवन में हमें अनेकों तरह के अनुभव हुए। यह ईश्वर का अनुग्रह है कि हम सफल रहे। दबाव बहुत थे, कठिनाइयां भी अत्यधिक थी जिनका बयान मुश्किल है। सबसे बड़ी उलझन तो यह थी, क्या हम मनुष्य के आगे झुक जाएं या ईश्वर के साथ चल पड़े। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको जरूर परखेगा ताकि वह प्रकट कर दे कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। वह चाहता है कि आप अपने को जानें और खोजें। परीक्षा की घड़ी में अधिकतर लोग खड़े नहीं रह पाते क्योंकि उन्होंने अपने भोगी शरीर, अपनी दुष्टता
और अंदर की भ्रष्टता को त्यागा नहीं है। परमेश्वर हमें इन सारे दोषों से मुक्त कर देना चाहता है, इसलिए वह हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देता है ताकि हम उनसे निपटने के लिए परमेश्वर का आश्रय ढूंढें। परंतु बहुत कम लोग हैं जो संघर्ष करते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं कि वह उनके हृदय को पवित्र करे। अधिकतर लोग हार्ड मास के आगे झुक जाते हैं और विश्वास का मार्ग छोड़ देते हैं। हालांकि इस युद्ध में जीत केवल विश्वास के द्वारा ही मिलती है। यदि हम समर्पण, विश्वास और भक्ति के मार्ग पर डटे रहेंगे तो परमेश्वर हमें हमारे भोगी स्वभाव और अंदर की कमजोरियों से उबार लेगा। इस युद्ध में यीशु ही हमें बचा सकता है, परंतु हमें हर दम उसके प्रति समर्पित रहना होगा। समर्पण के द्वारा ही हमारे हृदय पवित्र, स्वच्छ और निष्कलंक रह सकते हैं। परमेश्वर की प्रिय दासी जिन्होंने 22 घंटे प्रार्थना और उपवास में बिताए थे, वह दोबारा कुछ समय प्रार्थना में लगना चाहती थी। अब की बार उनकी इच्छा थी कि फ्लोरेंस उनका साथ दे। अतः उन्होंने तीसरे दिन सुबह को फ्लोरेंस को इस आशय का संदेश भेजा। इसका सीधा अर्थ यह था कि तीनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी होगी और घर की सारी देखरेख मुझे करना होगी। आत्मा के जिस अनुभव से मैं गुजर रहा था, उसके कारण मेरी स्थिति ऐसी न थी कि मैं यह सब कर पाता। मैंने यीशु से विनती की, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरी समझ काम नहीं कर रही है, मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है। मेरी पत्नी उन महिला के साथ प्रार्थना करने चली गई। दरअसल फ्लोरेंस का जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि फ्लोरेंस की संगीत से उन महिला का साहस और उत्साह बहुत बढ़ गया। यह बात मुझे कई वर्ष के बाद उन्हीं महिला के द्वारा मालूम हुई। उन्होंने मुझे बताया, उस सुबह को जब फ्लोरेंस चर्च में आई तो वह मुझे बिल्कुल स्वर्गदूत के समान दिख रही थी। परंतु मेरी समस्या यह थी कि 3 छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा, बिजली का बिल भरने कौन जाएगा। मैं इन समस्याओं के समाधान के लिए यीशु की ओर ताक रहा था। मेरे अपने पास कोई समाधान न था। सुबह 8:30 बजे मैं बेत की कुर्सी बिछाकर ड्यूटी पर जा बैठा। मेरे निवास की ओर एक कार आ रही थी। मैंने अपने दिल में कहा, सिवाय रिबिका पंफे के कौन हो सकता है। उन्हें देखकर मैं खुशी से खिल उठा। रेबिका ने अपनी गाड़ी घर के सामने खड़ी कर दी और अपनी बेटी बाराबार को हाथ पकड़ते हुए अंदर आ गई। आते ही उन्होंने पूछा, पादरी हेल्म, तुम्हें क्या हमारी जरूरत है? मुझे परमेश्वर की वाणी का अभ्यास नहीं है, पर मैं आज सुबह 6 बजे कपड़े धोने जा उठी। जब मैंने पानी गर्म करने के लिए बाल्टी टब में रखी तो मुझे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, हेल्म के घर जाओ। जब मैंने दूसरी बाल्टी टब में रखी तो वही आवाज आई, परंतु शैतान ने कहा, हेल्म के घर न जाना, तुम लोग 3 हफ्ते से वहां जा रहे हो। वे तुम्हारा स्वागत करते करते ऊब गए हैं। रेबिका की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मुंह से निकला, प्रभु की जय हो। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, हर एक बार जब मैं बाल्टी के पानी को टब में रखती, प्रभु कहता, हेल्म के घर जाओ। आखिर मैंने होमर को जगाया और उनसे कहा, होमर मेरे साथ प्रार्थना करो। मुझे यीशु की आवाज का अनुभव नहीं है। वह मुझे फ्लोरेंस के घर जाने को कह रहा है। होमर ने कहा, अगर यह बात है तो तुम्हें फौरन फ्लोरेंस के घर जाना चाहिए। क्या भाई हेल्म, इस समय आपको हमारी जरूरत है? मैंने उन्हें कृतज्ञता पूर्वक देखा और कहा, आज तुम्हारी इतनी जरूरत है जितनी शायद पहले कभी ना थी।
परमेश्वर ने रेबिका को आज्ञा दी थी कि वह जिस हालत में भी हो तुरंत उठकर हमारे यहाँ चली आए। वह अपने घरेलू कपड़ों में ही चल पड़ी। परमेश्वर जानता था कि हमारे बच्चों को उनकी बेहद ज़रूरत है। उन्होंने बच्चों के लिए खाना पकाया, किराने का कुछ सामान भी बाजार से लाई और बिजली का बिल भी जमा करने गई। हमें उनकी बेहद ज़रूरत थी और उन्होंने हमारी कैसी ज़बरदस्त मदद की, इस बात को कोई नहीं जान पाएगा। दूसरे दिन मैं अपने खाने के कमरे में बैठा खिड़की से बाहर प्रकृति की शोभा निहार रहा था। मैंने देखा कि मेरे सामने एक सुंदर वृक्ष है, चेरी का वृक्ष। धरती के समान गोलाकार फलों से खूब लदा हुआ। उसके फल पककर लाल हो चले थे। बसंत का आरंभ था। ऐसा मनोरम वसंत मैंने पहले शायद ही देखा हो। मैं दर्शन के उच्च शिखर की ओर उठने लगा और प्रार्थना में लीन होकर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, यह चेरी वृक्ष पृथ्वी के समान गोल है। जैसे पृथ्वी अपनी कील पर घूम रही है, वैसे ही यह वृक्ष अपने तने पर स्थित है। और हे प्रभु, मैं देखता हूँ कि इस वृक्ष के फलों से संपूर्ण धरती ढकी हुई है। प्रभु ने कहा, हाँ, यह पेड़ पृथ्वी जैसा ही है और जिस तरह इसके फलों ने इसे सब ओर से ढक लिया है, उसी तरह मेरे आत्मा ने सारी पृथ्वी को ढाक रखा है। लेकिन प्रभु, मैंने पूछा, जब तेरा आत्मा इतनी पूर्णता से धरती को घेरे हुए है, तो धरती के वासी आत्मिक रूप से कंगाल क्यों बने हुए हैं? तेरा आत्मा तो बहुतायत और समृद्धि का स्वामी है, लेकिन हम भूखों मर रहे हैं। उसी समय एक सुंदर फाख्ता वृक्ष के बीचों बीच उड़ती दिखाई दी। परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया, मैं पवित्र आत्मा ही उन्हें खिलाऊंगा। मैं पवित्र आत्मा ही उन्हें खिला सकता हूं। तभी अपने जोड़ों के पास एक दूसरी फाख्ता मंडराती नजर आई। मुझे फिर परमेश्वर की आवाज अपनी अंतरात्मा में सुनाई दी, मैं पवित्र आत्मा ही उन्हें खिलाऊंगा। जब मैं पवित्र आत्मा उन्हें खिलाऊंगा, तभी वे आत्मिक बनेंगे। इस दर्शन के द्वारा पिता परमेश्वर यह सत्य प्रकट कर रहा था कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना कुछ नहीं कर सकते। जब तक पवित्र आत्मा स्वयं कोई काम शुरू नहीं करता, हम मात्र अपने परिश्रम से किसी काम में प्राण नहीं फूंक सकते। परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारा सुंदर से सुंदर लक्ष्य और प्रिय से प्रिय आशा में कोई तत्व नहीं है। सबसे महान चीज है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का नेतृत्व और परमेश्वर का मार्गदर्शन।